वेलकम स्टूडेंट। आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम लोगों का जो पाचन तंत्र होता है, आप लोग को पहले भी पढ़ाए थे कि हम लोगों के लिए पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सभी जंतुओं को पोषण की ज़रूरत पड़ती है, तो मानव को भी पोषण की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आप लोग को पहले पढ़ाए हुए हैं कि पोषण हम लोगों को भोजन से प्राप्त होता है, और भोजन से पोषण किस रूप में प्राप्त होता है ये आपको पता है। भोजन से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स, खनिज को प्राप्त करते हैं। ये हमारे बॉडी, शरीर की जो है सभी क्रियाओं का संचालन करने के लिए, मेटाबॉलिज्म जिसको उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं, इसको करने के लिए पोषण की जरूरत पड़ती है, और इसके लिए हम लोग जो है भोजन करते हैं। ठीक है, तो भोजन हम लोग करते हैं तो हम लोगों का एक ही नली होता है जो मुख से लेकर और गुदा द्वार तक एक ही नली है, इसको बोलते हैं आहार नाल। ठीक है, फूड पाइप या आहार नाल कहते हैं, जो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। ठीक है, 8 से 10 मीटर लंबा, ये आप देख रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है इस आहार नाल की। ठीक है, जहाँ पर हम लोग भोजन करते हैं, भोजन इसमें पचता है और शोषण होता है, और फिर रक्त के द्वारा ये सारे पोषक तत्व हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का जो है पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है। ठीक है, तो मुख के पहले हम लोगों का ये 2 होठ होता है। होठ ये मांस का बना हुआ होठ है। ठीक है, और इसका क्या काम है? ये मुंह को ढके रहता है। अगर मुख न, ये होठ ना हो तो हम लोग खाना खाएंगे तो सारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये होठ जो है बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस से हम लोगों की रक्षा करता है। ठीक है, इसके बाद भोजन जब हमारे मुख में जाता है तो मुख में जीभ होता है। जीभ पर बहुत सारे स्वाद कलियां होती है। ये स्वाद कलियां खट्टा, मीठा, नमकीन और कड़वा, ये इसकी पहचान कराती है। इसके अलावा ये जीभ जो है भोजन को दांत के पास ढकेलती है ताकि भोजन को हम अच्छा से चबा सके। तीसरा कार्य है कि हमको हमारे भोजन को निगलने में मदद करती है। चौथा कार्य है कि बोलने में हमारी मदद करती है। ठीक है, तो जीभ पर क्या रहती है? स्वाद कलियां, ये आप लोग याद रखिएगा। जीभ पर स्वाद कलियां, अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट बर्ड, जो नमकीन, खट्टा, मीठा और कड़वा का ज्ञान कराती है, अनुभव कराती है। ठीक है, उसके बाद भोजन को चबाने के लिए दांत की जरूरत है। दांत का कार्य है कि भोजन को महीन कर देना, तोड़ देना, चबा देना। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं आप लोग देखिएगा कि ये आगे जो है 4 दांत होता है जो एकदम फ्लैट होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर, कतरन। ये 4 आप लोग देख सकते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे होता है जो एकदम फ्लैट होता है। अब मान लो बिस्कुट अगर खाना है तो क्या करते हैं? बिस्कुट को पहले दांत से जो है आगे वाला दांत से काटते हैं। ठीक है, लेकिन अगर गन्ना को खाना हो तो हम आगे वाला दांत से नहीं खाएंगे, हम लोग ऐसे उसको चीरने का काम करते हैं। तो वो होता है ये केनाइन। ये जो केनाइन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं अपने दांत को खोलकर, मुंह को खोलकर दांत को ये देख सकते हैं। ये 4 दांत के बाद इस तरह का दांत होता है।
इस दांत को बोलते हैं केनाइन, भेदक। ठीक है। और मांसाहारी जीव जैसे कुत्ता है, बाघ है, शेर है, उसमें आप देखिएगा कि ये दांत बहुत लंबा होता है। ये दांत ऐसे निकला होता है, दो ऊपर के तरफ और दो नीचे के तरफ। इसका कार्य है मांस को चीरना। ठीक है। आप अगर गन्ना को आप खाते हैं, गन्ना को खाते हैं तो आप इसी दांत का पहले इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये देख रहे हैं, ये वाला दांत, दो इधर दो इधर, चार, यानी चार ऊपर चार नीचे होगा। तो ये दांत का काम, इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। ठीक है। अग्र माने आगे। ठीक है। यानी इसको बोलते हैं, इसको चवर्णक मोलर बोला जाता है, और हम लोगों के भाषा में जो है चह बोला जाता है। ठीक है। तो चह के पहले होता है। ठीक है। तो ये ज्यादा मतलब चौड़ा नहीं होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं अग्र चवर्णक। फिर इसके बाद चवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर। ठीक है। तो इन लोगों का काम क्या है? भोजन को चबाना। ठीक है। चबाना यानी पूरा पीसना, घिसना। तो इस तरह कुल मिलाकर 32 दांत हम लोगों के मानव के मुख में 32 दांत होते हैं। ठीक है। अब दांत दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो 7-8 महीना के बाद, 10 महीना के बाद दांत निकलने लगते हैं। तो दांत अस्थाई नहीं होते हैं। 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद जो है वो दांत फिर टूटने लगते हैं। उसके बाद फिर दांत जब आएंगे तो वो जो वो होगा वो अस्थाई होगा। ठीक है। इसके पहले अस्थाई दांत होता है, जिसको मिल्क टूथ या दूध का दांत भी बोलते हैं। ये दूध का दांत है। ठीक है। या मिल्क टीथ बोलते हैं। उसके बाद कुछ दांत जो है वो 20-22 साल की उम्र के बाद जमता है, उसको विजडम टीथ या यहाँ पर बुद्धि वाला दांत कहा जाता है। अपने यहाँ अकिल चह बोला जाता है कि अकिल चह जमता है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये दांत के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। दांत का 3 भाग होता है। ठीक है। एक भाग होता है जो ये हमारे मसूड़ा से ऊपर होता है, उस भाग को बोलते हैं क्राउन। उसके बाद जो ये मसूड़ा है, मसूड़ा के अंदर, मसूड़ा के पास से जो निकलता है उसको बोलते हैं नेक। और अंत में होता है रूट। ठीक है। तो इसके 3 भाग हो गए। ये पूरा लंबाई के अनुसार, एक जो ऊपर उजला बिल्कुल दिखाई देता है दांत, वो क्राउन, और जहां मसूड़ा से निकलता है और उसके बाद मसूड़ा से धंसता है, उस भाग को बोलते हैं नेक। और सबसे अंत में जहां पर दांत लगा हुआ है उसको रूट बोलते हैं। ठीक है। ये समझ में आया। उसके बाद यदि हम दांत को फाड़े, दांत को 2 भाग में बांट दें, ठीक है, फाड़ दे, तब तो क्या होगा उस चीज को आप जरा देख लीजिए। इस सबसे ऊपर वाला भाग इनेमल होता है। ये सबसे ऊपर वाला भाग इनेमल, और ये अंदर वाला भाग इसको बोलते हैं पल्प कैविटी। और मिडिल वाला भाग को बोलते हैं डेंटाइन। ठीक है। सबसे ऊपर वाला हार्ड जो होता है, हार्ड एकदम, उसको बोलते हैं इनेमल। उसके बीच वाला भाग को डेंटाइन बोलते हैं, और सबसे अंत में पल्प कैविटी। जब हम लोगों का दांत सड़ जाता है, होल हो जाता है, जिसको बोलते हैं कि खोरला हो गया, नहीं तो खोरला हो गया, तो खोरला होने पर क्या होता है, एनेमल खत्म, डेंटाइन खत्म हो जाता है, बच क्या जाता है, पल्प कैविटी, जो गड्ढा के तरफ होता है। और पल्प कैविटी में
बहुत सारे रक्त के नलिकाएं पहुंची रहती हैं। ये रक्त नलिकाओं के द्वारा ये दांत को पोषण मिलता है। हम लोग जो भोजन करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन या मिनरल जो है, ये सब जो भी पोषक तत्व हैं, ये जो है दांत को ये रक्त नलिकाओं के द्वारा मिलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखिए यहाँ पर दांत पीस दिया भोजन को, अब जीभ क्या करेगा, उसको निगलेगा। ठीक है, अब भोजन जैसे ही निगला तो पहले आएगा ग्रसनी में। भोजन कहाँ आएगा? ग्रसनी में। ठीक है, और ग्रसनी के पास से ही ये नाक से जो है ऑक्सीजन भी आता है इस ग्रसनी में। ठीक है, तो ग्रसनी में ऑक्सीजन भी आएगा, भोजन भी आएगा। ठीक है, हवा भी भोजन दोनों जाएंगे। अब ग्रसनी में जब आएगा भोजन, जब ग्रसनी में चल जाएगा तो ग्रसनी में दो गो द्वार होते हैं। ग्रसनी में दो द्वार होते हैं। एक होता है कंठ द्वार, और दूसरा होता है निगल द्वार। ग्रसनी में, ये ग्रसनी देख रहे हैं, ग्रसनी, ये ग्रसनी में दो द्वार है। एक ये वाला देख रहे हैं, एक ग्रसनी है। ग्रसनी में दो द्वार, एक कंठ द्वार और एक निगल द्वार। अब जैसे ही हवा आता है तो हवा जो है एक कंठ द्वार में से होते हुए फेफड़ा में चल जाता है। ठीक है, हवा जब नाक के द्वारा आएगा ऑक्सीजन, तो ग्रसनी में आकर कंठ द्वार, ये कंठ द्वार है, कंठ द्वार है ये। और ये जो है निगल द्वार है। ये निगल द्वार है और ये कंठ द्वार है। तो नाक से जो हवा आया वो कहाँ चल जाएगा? कंठ द्वार में। ठीक है, और कंठ द्वार से होते हुए चल जाएगा फेफड़ा में। लेकिन जो भोजन है, भोजन इसके द्वारा इसमें जाएगा। तो यहाँ पर एक जो है, एक यहाँ पर एक जो है पट्टी होती है। ठीक है, पट्टी ऐसे, जैसे ही इसके द्वारा भोजन आएगा तो एक पट्टी पर पड़ेगा तो पट्टी कंठ द्वार को ढक लेगा। जैसे ऐसे रहता है, जैसे ही भोजन आया तो ये कंठ द्वार को ढक लेगा, और इसके जैसे ही नीचे आ जाएगा तो फिर ये खुल जाएगा। ठीक है, जैसे ही भोजन आ रहा है तो ऐसे हो जाएगा, और जैसे ही भोजन नीचे की तरफ जाएगा ये फिर खुल जाएगा। ठीक है, तो भोजन जैसे ही आएगा तो इसको कंठ द्वार को ढक लेगा, क्योंकि भोजन अगर कंठ द्वार के अंदर में चल जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये पट्टी होती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, कंठ द्वार में कंठ द्वार में पट्टी होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कंठ द्वार को ढक लेता है। उसके बाद भोजन जो है ग्रास नली में आएगा। ठीक है, ग्रास नली में आएगा, और ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आएगा। ठीक है, तब तक इसके पहले थोड़ा सा हम समझा देते हैं और कुछ। यहाँ पर देखिए, यहाँ कान होता है, तो कान के पास जो है कान के पास तीन जो कान, यहाँ पर जीभ होता है,
ये कान है, यहाँ जीभ होता है, तो 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, पैरोटिड सबमैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो कान के पास जो है पैरोटिड होता है यहाँ पर, ठीक है। कान के पास पैरोटिड होता है, यहाँ पर इस भाग में जो है सब मैंडिबुलर, और ये जीभ के दोनों साइड में नीचे सबलिंगुअल होता है, ठीक है। पैरोटिड कान के पास, यहाँ पर सब मैंडिबुलर, और ये जीभ के नीचे दोनों साइड में जो है 2 सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है। तो पैरोटिड 2, सब मैंडिबुलर 2 और सबलिंगुअल 2। इस प्रकार 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। लार ग्रंथियों से लार निकलता है, और ये लार भोजन को लचीला बना देता है, ठीक है, ताकि हम निकलते हैं तो कहीं पर फंसता नहीं है। कभी कभी आप देखते हैं कि खूब भूख लगा हुआ है, प्यास लगा हुआ है, उस समय जैसे ही भोजन मिलता है तो जल्दी जल्दी बिना मतलब ज़्यादा चबाए हुए भोजन को जैसे ही निगल जाते हैं तो भोजन क्या होता है, फंस जाता है, जिसको बोलते हैं कि गाढ़ा लग गया। नहीं तो क्या हुआ कि भोजन में लार पूरा मिला नहीं, और तब तक हम क्या किए, निगल गए, जिसके कारण क्या हुआ, भोजन हम नीचे जा नहीं रहा है, फंस गया। तो इसको बोलते हैं कि गाढ़ा लग गया। नहीं तो हम पानी पीते हैं तो फिर भोजन जो है नीचे चल जाता है। तो ये लार ग्रंथियां से जो लार निकलता है वो भोजन में जब पूरा मिक्स हो जाता है, ताकि भोजन जब हम निकले तो हमारे ये जो पाइप है, ठीक है, इसमें कहीं फंसे नहीं। अब उसके बाद जो है भोजन पहुंचेगा अमाशय में, ठीक है। तो भोजन जब अमाशय में पहुंचेगा तो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जठर ग्रंथि होती है, जहां से जठर रस निकलते हैं, ठीक है। तो जठर रस निकलते हैं जो भोजन को गलाने में मदद करते हैं। जरा देख लीजिए इसको। जठर रस से जठर ग्रंथि, एक चीज को और समझ लीजिएगा कि ग्रंथि का मतलब क्या होता है। ग्रंथि का मतलब होता है कि यहाँ से कुछ तरल पदार्थ निकलता है, रस निकलता है, ठीक है। कोई भी ग्रंथि है तो उससे तरल पदार्थ या रस निकलेगा। तो जठर ग्रंथि से 3 प्रकार का जठर रस निकलता है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। दूसरा श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोलते हैं। और तीसरा पेप्सिनोजेन। अब देखिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत एसिड है, जिसका पीएच मान 1 होता है। तो आप समझ सकते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिस एसिड का पीएच मान जितना कम होता है
उतना ज़्यादा वो मजबूत होता है, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इसका पीएच मान 1 है, तो समझ लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत मजबूत है, मजबूत एसिड है। ये क्या करता है कि भोजन को गलाकर लेई के समान बना देता है। अब जरा आप सोचिए कि जहाँ HCl हमारे पेट में निकल रहा है, अमाशय में निकल रहा है, तो पेट की जो दीवार होगी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। अब उसके लिए क्या होता है, उससे रक्षा करने के लिए श्लेष्मा निकलता है, म्यूकस, और म्यूकस निकलकर पेट जो है, पेट, अमाशय, स्टोमेक, इसके दीवार को चारों तरफ से ढक लेता है। ठीक है, ढक लेता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इसके दीवार पर पड़े तो इसको पेट के यानी स्टोमक के दीवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। ठीक है, कभी कभी होता है क्या कि लोग जो है देर से खाते हैं पूजा पाठ करने के चलते, तो देर से खाने के कारण हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है और श्लेष्मा म्यूकस कम मात्रा में बनता है, जिसके कारण ये म्यूकस पूरे दीवार को ढक नहीं पाता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड दीवार को नुकसान पहुंचाता है, उसमें घाव बन जाता है, फोड़ा बन जाता है, और उसी को बोलते हैं कि अल्सर हो गया, गैस हो गया, खाना पचता नहीं है, हमेशा डकार आता है। ठीक है, खाते हैं तो उल्टी होने लगता है, ये सब होता है। अब आइए पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या है? पेप्सिनोजेन जो है, ये तीनों जो है जठर ग्रंथि से निकला हुआ जठर रस है। ये तीनों को बोलते हैं जठर रस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, और ये जठर ग्रंथि से निकलता है, ग्लैंड, ग्रंथि का ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है। कैसा होता है? निष्क्रिय। ये निष्क्रिय होगा, याद रखिएगा, पेप्सिनोजेन निष्क्रिय होता है। पेप्सिनोजेन पर जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ता है ये सक्रिय हो जाता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन पर जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। पेप्सिनोजेन पर HCl हो जैसे ही पड़ेगा ये सक्रिय हो जाएगा और पेप्सिन में बदल जाएगा, एक पेप्सिन बन जाएगा। जैसे ही पेप्सिनोजेन पर HCl पड़ेगा एक पेप्सिन बन जाएगा, और पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देगा, पेप्टोन में बदल देगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन हमारे अमाशय से ही शुरू हो गया, यानी स्टोमक से, पेट से ही स्टार्ट हो गया, जिसमें निष्क्रिय पेप्सिनोजेन पर जैसे ही HCl पड़ता है वो पेप्सिन में बदल जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन पर क्रिया करता है और प्रोटीन से पेप्टोन बना देता है। यानी यहीं पर हमारे अमाशय में ही, स्टोमक में ही प्रोटीन टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद अमाशय में भोजन बिल्कुल लेई के समान बन जाता है। ठीक है, इसमें कैसे बन जाएगा? लेई के समान बन जाएगा। ठीक है, भोजन लेई के समान बन गया, इसको बोलते हैं, ये लेई के समान बना हुआ भोजन को काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है, काइम बोलते हैं। काइम अब क्या, अब जो है अमाशय, यानी काइम अमाशय से चलकर अब ये छोटी आंत में आता है। ये है छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, काइम भोजन गलकर किस रूप में हो गया? काइम में बदल गया। अब काइम कहां से? अमाशय से जो है
अब छोटी आंत में आएगा। ठीक है, आज इतना ही, आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो में आप लोग देखिएगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 है। नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 पढ़ाएंगे।